सादा जीवन उच्च विचार, इस कथन को पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बाद अगर किसी ने सच कर दिखाया है तो वो है अपने हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा। उन्हें देखकर आपको अपनेपन जैसा महसूस होगा। वे एक ऐसे नेता हैं जो किसी भी तरह के विवाद से खुद को बचाकर रखने की भरपूर कोशिश करते हैं और किसी भी तरह के रसूख व अगड़पन उनके स्वभाव में नजर नहीं आता, यानी कि अक्खड़पन राजनेता वाला उनमें नहीं है। तो क्यों ना आज के इस एसएनए में हम अपने हरियाणा के ऐसे ही शांत और सरल नेता के बारे में जानें। तो फिर चलिए जानते हैं डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा की जिंदगी से जुड़े ऐसे ही रोचक पहलुओं के बारे। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएनए में। भारत आज का वो शो जो खबरों का विश्लेषण करता है। और खबरें होती कौन सी हैं? खबरें होती हैं आपके आसपास से, उन नेताओं के बारे, उन राजनेताओं के बारे जिनके बारे आप जानना चाहते हैं। रणबीर गंगवा, जिनका जन्म 3 अप्रैल सन 1964 में हरियाणा के हिसार जिले में हुआ था, वर्तमान समय में वे 58 वर्ष के हैं। भारतीय जनता पार्टी के वे नेता हैं। साल 2019 से वे हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर की कुर्सी को शोभायमान कर रहे हैं, यानी बीते 4 सालों से वे इस पद को बाखूबी संभाले हुए हैं। साधारण रहन सहन है पसंद। रणबीर गंगवा के पिता स्वर्गीय राजा राम पेशे से किसान थे, लिहाजा गंगवा का पालन पोषण शुरू से ही वे साधारण परिवार में हुआ। परिवार के दिए संस्कार को ही असर था, यानी कि परिवार के दिए ही संस्कार का असर था कि रणबीर गंगवा को साधारण रहना, साधारण खाना पीना पसंद है। उनके घर में उनकी पत्नी केसर देवी, उनके 2 बेटे संजीव और सुरेंद्र हैं। दोनों बेटों की शादी हो चुकी है। पिता की प्रेरणा से राजनीति में आए थे गंगवा। एक बच्चे के लिए पिता ही उसका सरमाया होता है और उसके लिए पथ प्रदर्शक भी होता है। रणबीर गंगवा के पिता स्वर्गीय राजा राम ने भी रणबीर गंगवा को राजनीति का मार्ग दिखाया था। पिता ने जो रास्ता गंगवा को दिखाया था उस पर बाखूबी चलकर भी रणबीर गंगवा ने दिखा दिया और फिर कभी पीछे पलटकर नहीं देखा है। पंचायती चुनाव से बढ़ा था राजनीतिक कद। अगर आपको बताऊं कि उनका सियासी कद कैसे बढ़ा, उनकी राजनीति में शुरुआत कैसे हुई, तो बता दूं कि सियासी कद बढ़ाने में पंचायती चुनाव अहम भूमिका निभाता है। पूर्व सीएम भजन लाल समेत कई दिग्गज इस चुनाव से शिखर तक पहुंचे हैं। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा भी वैसे ही नेताओं में शुमार है और नवोदित नेताओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने गांव गंगवा के पंच का चुनाव जीतकर अपने राजनीतिक कैरियर की नींव रखी थी। हिसार में वर्ष 1990 में महज 26 साल की उम्र में रणबीर गंगवा ने अपने परिजनों के कहने पर गंगवा गांव के पंच का चुनाव लड़ा था। पंचायत चुनाव की जीत से मिले हौसले के बाद रणबीर गंगवा ने जिला परिषद से लेकर विधानसभा का चुनाव लड़ा। वे डिप्टी स्पीकर के पद तक पहुंचे हैं। 33 साल पहले राजनीति में आए थे गंगवा। रणबीर की अगर बात की जाए, आज से ठीक 33 साल पहले राजनीति में वो आए थे। बता दें कि साल 1990 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। आज वे डिप्टी स्पीकर के पद पर विराजमान है। 33 साल के सफर में कई कठिनाइयां आई। राजनीति के मैदान में कई बार ढलान जैसे रास्ते भी आए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो लगातार आगे बढ़ते रहे। पहली बार इनेलो के टिकट पर लड़ा था चुनाव। आपको जानकर हैरानी जरूर होगी कि रणबीर गंगवा ने साल 2000 में इनेलो का हाथ थामा था। इनेलो में शामिल होने के बाद पहला चुनाव जिला परिषद का लड़ा और जीत कर भी दिखाया। फिर उसके बाद गंगवा ने एक बार फिर से जिला परिषद का चुनाव लड़ा और इस बार वे वाइस चेयरमैन बन गए थे। सतबीर वर्मा को मानते हैं अपना गुरु। अगर राजनीतिक गुरु की बात की जाए तो 58 वर्षीय रणबीर गंगवा सतबीर वर्मा को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। बता दें कि सतबीर वर्मा इनेलो के नेता थे और पिछड़ा आयोग का चेयरमैन भी वो रह चुके हैं। लिहाजा इनेलो में रहकर ही राजनीति के दाव पेच भी गंगवा ने सतबीर वर्मा से ही सीखे हैं, इसीलिए वो उनको अपना गुरु मानते हैं। पहली बार नलवा से लड़ा था विधानसभा का चुनाव। बात साल 2009 की है, जब नलवा को विधानसभा क्षेत्र बनाया गया था। यहीं से रणबीर गंगवा ने इनेलो के टिकट पर पहला विधानसभा का चुनाव लड़ा, यानी कि नलवा विधानसभा का भी ये पहला चुनाव था, रणबीर गंगवा का भी ये पहला चुनाव था। लेकिन अफसोस कि वे यहां से जीत दर्ज नहीं कर सके थे।
हार के बावजूद भी रणवीर गंगवा रुके नहीं, बल्कि वे लगातार प्रयास करते रहे। इसी का नतीजा रहा कि इनेलो ने गंगवा को राज्यसभा भेजा था, यानी कि रणवीर गंगवा अपने जीवन में राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। यह बड़ी हैरानी वाली बात होगी उन दर्शकों के लिए जो पहली बार रणवीर गंगवा के बारे जान रहे हैं, क्योंकि बहुतों को लगता है कि वो भाजपा के ही नेता रहे हैं। इनेलो से उनका अगर नाता भी रहा तो वो राज्यसभा सांसद नहीं बने, लेकिन वो इस पद पर काबिज रहे हैं। हार कर भी बटोरे थे ज्यादा वोट। रणवीर गंगवा बेशक अपना पहला चुनाव हार गए थे, लेकिन चुनौती भी तो उन्होंने किसी छोटे नेता को नहीं दी थी, बल्कि स्वर्गीय भजन लाल की पत्नी जसमा देवी को दी थी। अथक प्रयास के बावजूद गंगवा बेशक चुनाव हार गए थे, लेकिन लोगों के बीच अपनी पैठ भी बनाने में कामयाब रहे थे। इसी का नतीजा था कि रणवीर गंगवा को इन चुनावों के दौरान 22,500 से भी ज्यादा वोट मिले थे। जहां से हारे वहीं से 2 बार जीत की है दर्ज। रणवीर गंगवा ने नलवा विधानसभा को नहीं छोड़ा, चाहे उनकी 2 बार हार हो चुकी थी। उसके बाद से पहली बार जब चुनाव लड़ा वो हार गए, तब वे उसके बाद भी हार गए, लेकिन उन्होंने खुद हार नहीं मानी। जिस विधानसभा सीट से वे 1 बार हारे थे, उसी सीट पर 2 बार उन्होंने जीत भी दर्ज की है। कैसे जीत की वो बताते हैं आपको। साल 2014 में इनेलो की सीट पर एक बार फिर नलवा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और इस बार उन्होंने जीत दर्ज की। इसके बाद उन्होंने फिर से साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और भाजपा की ही टिकट पर नलवा से दोबारा चुनाव लड़ा। इस बार फिर रणवीर गंगवा ने चुनाव को जीत कर दिखा दिया। इस जीत के बाद उनको हरियाणा विधानसभा का डिप्टी स्पीकर बनाया गया और इस पद पर वो शोभायमान आज तक हैं। युवा पंचों के लिए प्रेरणा स्रोत है रणवीर गंगवा। अगर रणवीर की बात की जाए, आज के युवा पंचों के लिए वो प्रेरणा स्रोत है। ऐसे युवा पंचों के लिए डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा का जीवन संघर्ष काफी प्रेरणा दे सकता है। डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा ने राजकीय महाविद्यालय हिसार से यूजी की डिग्री हासिल की है। इसके बाद वर्ष 1990 में उन्होंने पहला चुनाव पंच के पद पर लड़ा, जीत हासिल की, और वो भी महज 26 साल की उम्र में। तो ये वो उम्र है जब युवा कॉलेज की पढ़ाई से छूटकर अपने लिए नौकरी की तलाश करते हैं। ऐसे में रणवीर गंगवा ने पंच का चुनाव जीतकर गांव की जिम्मेदारी संभालने की ठानी थी, और उसके बाद जो उन्होंने मुकाम बनाया है वो आपके और हमारे सबके सामने है। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो उनके पिता ने सपना देखा था उसे उनके बेटे ने पूरा करके दिखाया। आप उनके जीवन से क्या सीख लेते हैं? क्या उनके संघर्ष को आप मानते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सभी का जो हमारे सैन्य को प्यार देते हैं, इस वीडियो को शेयर करते हैं, और उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को भी आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। और दोस्तों, हरियाणा आज, भारत आज को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सैन्य के लिए। यशपाल कंचन।